आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब चैप्टर का नाम तो है सीक्वेंस एंड सीरीज है। 8.1 के इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स और सॉल्यूशन सब पहले पूरे कर लिए हैं हमने। अब 8.2 का इंट्रोडक्शन भी हमने पहले कर लिया है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा 8.2 का इंट्रोडक्शन का। तो पहले जरूर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे। ये सारे जो कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूले वगैरह हैं, सब उसमें बताए गए हैं। अब हम इस वीडियो में 8.2 के ये 4 से लेके और जो ये एग्जांपल है ना 13 तक, वो पूरे करेंगे। सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे। इसमें सारी बातें हमने डिस्कस की थी 8.2 इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, उसको आपको जरूर देखनी है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, आज की वीडियो का पहला एग्जांपल। फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स। हमने आपको टर्म्स फाइंड करने का बताया था, क्या मतलब होता है, उसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, ठीक है ना। तो फाइंड द 10th एंड nth टर्म, 10वां टर्म बताना है और nवां बताना है ऑफ द जीपी। इस जीपी के लिए, इस जीपी के लिए क्या करना है, nth टर्म बताना है और 10th टर्म बताना है। तो ये बात मैंने बताई थी आपको, फिर बता रहा हूं कि किसी भी जीपी में कुछ भी करना हो, किसी भी जीपी में कुछ भी करना हो, ए और आर तो हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले याद करो, मैंने सब फॉर्मूले बताए थे। आर को कैसे फाइंड करते हैं, आर होता है A2/A1, यानी कि किसी भी टर्म से, किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, या A3/A2, याद है ना। फिर बताया था मैंने an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर पावर n-1। ये सब बातें हमारी पहले हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहां पर a क्या होता है, सब कुछ बात बताई थी। a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशो, राइट। r क्या था हमारे पास, कॉमन रेशो। n था हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो भी टर्म फाइंड करना है। r क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखते हैं। तो जब भी किसी जीपी में कुछ भी करना हो, ए और आर होने जरूरी है हमारे पास। तो ए कितना है मेरे पास यहाँ पे 5, आर कैसे आएगा, आर आएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, आर कितना आ गया 5। अब हमको टर्म फाइंड कौन कौन सी करने के लिए कहा उसने, nth टर्म एंड 10th टर्म, ठीक है। A10 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर पावर 9, ये सब बातें समझाई थी। ये जो यूज किया हमने, ए आर पावर 10-1, यानी कि ए आर की पावर 9। तो ए की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 5 और पावर 9। ये पावर 9 है, ये पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी पावर 10, 5 पावर 10, ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर निकालना है nth टर्म, nth टर्म मतलब ए आर पावर n-1, ए आर पावर कितना n-1। तो ए तो कितना है, ए तो है 5, आर भी कितना है 5, और n माइनस कितना हो जाएगा 1। तो ये तो है 5 की पावर 1, ये पावर है n-1। तो 5 की पावर n-1 में ये 1 ऐड हो जाएगा, इसकी जो पावर है 1 वो ऐड हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की पावर n ही इसका आंसर आ गया, ठीक। चलो जी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये नंबरिंग हो रही है नई बुक के हिसाब से, अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो नंबर उसमें अलग है, उसमें ये नंबर 9 है, ये इसमें नंबर 10 है। विच टर्म ऑफ द जीपी 2 8 32 2 8 32 एंड सो ऑन करते करते, अगर हम उसको लेके जाएं कहां तक, 131072 131072। तो बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू एन टर्म इज दिस। इस एपी का कौन सा टर्म ये नंबर होगा, ये बताना है। इस एपी का कौन सा टर्म है जो ये नंबर होगा, ठीक है भाई। जैसे 2 इस एपी का कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। 8 कौन सा टर्म है, ए इसका सेकंड टर्म है, दूसरे नंबर का है। 32 इसका थर्ड टर्म है, तीसरे नंबर पे है। वो पूछ रहा है कि ये कौन सा नंबर पे आएगा। पहले क्वेश्चन समझना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये कौन से टर्म है, किस नंबर पे आएगा। तो सबसे पहली बात, ए कितना है 2, आर कितना है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कितना हो जाएगा आर की वैल्यू 4। अब हमने कहा लेट ये जो नंबर है, लेट ये जो नंबर है इज nth टर्म, हमने मान लिया कि ये जो नंबर है वो nth टर्म है, राइट। अब अगर ये nth टर्म है तो nth टर्म को हम किससे शो करते हैं, nth टर्म को शो करने का तरीका बताया था ना, an को बोलते हैं nth टर्म। या ये सब बातें पता होनी चाहिए भाई, ये सब बातें बहुत दिक्कत करती हैं बच्चों को। an का मतलब क्या होता है nth टर्म, तो an मतलब nth टर्म 131072। an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a r पावर n-1। an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए आर के पावर n-1। अब सुनो, ए कितना आया पीछे, ए तो है 2 इंटू आर कितना है, आर कितना है 4 और पावर n-1 और इज इक्वल टू 131072, राइट।
2 गया नीचे अपॉन में, तो 4 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। तो 4 पावर n, अच्छा 2 कहाँ गया, ये रहा, डिवाइड करो, 2 6 जा 12, कितना बच गया 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और ये बन जाएगा 65536, 65536, ठीक है राइट। अब सुनो, जैसे कि ये 4 की पावर आ गई है n-1, तो हमको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे जो बेस है, बेस समझते हैं ना, बेस के ऊपर होता है एक्सपोनेंट, ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है, तो ऐसे ही इसको भी मुझको बेस के ऊपर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मुझको बेस के ऊपर एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको भी लिखना पड़ेगा। शर्त यह है कि बेस मुझको 4 ही रखना है, बेस मुझको 4 ही रखना पड़ेगा, लेकिन जो बेस यहाँ है वही बेस मुझको यहाँ पे चाहिए। तो एक्सपोनेंट क्या करूँ इसका कि ये आ जाए, एक्सपोनेंट इसका क्या करूँ कि ये आ जाए, क्लियर है, इसका एक्सपोनेंट क्या करूँ कि ये आ जाए। तो इस नंबर को 4 की पावर समथिंग के फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से समझो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 की पावर 4 कितना होता है, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, 256, और जब 4 बार करोगे तो कितना आएगा, 256 की जब 4 फिर से करोगे तो 1024 आएगा, फिर से करोगे अगर छठी बार 6 पे कितना आएगा, 2048, 4096 आएगा, ठीक है, फिर करोगे जब तो 16,000 कुछ आएगा, और अब के जब आप करोगे 8 टाइम पे ये आ जाएगा, है ना, ये नंबर 8 टाइम पे ये आएगा, तो ये एक्चुअल में 4 की पावर 8 है, एक्चुअल में ये 4 की पावर कितना है 8। और जब दोनों तरफ के बेस इक्वल होते हैं, जब दोनों साइड के बेस इक्वल होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, हम क्या बोलते हैं, ऑन कंपेयरिंग इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, कब, जब बेस इक्वल हो, तो बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल, यानी कि n की वैल्यू 9, तो दैट इज दिस नंबर इज द 9th टर्म ऑफ दिस जीपी, इस जीपी का जो 9th टर्म है वो ये नंबर होगा, ठीक है, नोट करेंगे तुरंत इसको। देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मूले याद है और आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये एग्जांपल तो आप खुद भी कर लोगे। कहता है कि इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24, द थर्ड टर्म इज 24, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24, ऐसा कुछ हमने पिछले साल 10th क्लास में किए थे एपी के अंदर। सिक्स टर्म इज 192, राइट है, सिक्स टर्म कितना है इसका मेरे पास 192, तो थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192 है। फाइंड द 10th टर्म, हमको फाइंड करना है इसका 10th टर्म। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, दो टर्म्स दे रखे हैं और 10th टर्म पूछ रहा है। अब ध्यान करो, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जीपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, जीपी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना, ये क्या होता है जीपी, ठीक है। तो क्या है थर्ड टर्म, अब मैंने आपको टर्म्स को फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जैसे कि उसने थर्ड टर्म कहा है, तो थर्ड टर्म का मतलब आपको तुरंत दिखे। अच्छा एक बात और, हमारे पास क्वेश्चन में ए और आर नहीं है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट ए एंड आर, let a and r be the first term, let a and r be the first term and कितना कॉमन रेशो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वैसे कोई जरूरत नहीं है लिखने की, कि आप चाहे ना भी लिखो कम चल जाएगा, फिर भी जो तरीका है वो तरीका है कि लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो रेस्पेक्टिवली, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशो। देन थर्ड टर्म होता है ए आर की पावर 2, याद है ना, याद है नहीं 24, और सिक्स टर्म क्या होगा ए आर की पावर 5, मतलब कितना 192। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म। अब मुझको फाइंड करनी है वैल्यू ए और आर की, तो सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करके सोल्व तो होंगी नहीं, पिछले साल 10th में सब्ट्रैक्ट करके सोल्व हो रही थी, इस बार तो डिवाइड करके सोल्व होंगी। सेकंड अपॉन फर्स्ट करना, चाहे फर्स्ट अपॉन सेकंड करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 192 अपॉन 24, तो ए से ए कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा आर का क्यूब, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, राइट हो गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। जब आर की वैल्यू 2 आ गई तो फ्रॉम फर्स्ट, जब आर की वैल्यू 2 आ जाएगी तो फ्रॉम फर्स्ट ए इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 24, ये है 4 गया अपॉन में, तो ए की वैल्यू 6, ए भी आ गया 6 भी आ गया। और अगर आपके पास ए और आर है तो आपके पास जीपी की सब कुछ चीजें हैं, समझ जाना बस, तो है ना। 10th टर्म बताओ तो मुझे तुम, 10th टर्म बोले तो ए आर की पावर 9, ए कितना है 6, आर कितना है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512,
ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 और एक 7, 6 पंजे 30, तो 3072 इज द 10th टर्म। नोट करेंगे इसको। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज दिस। देखो कितनी चालाकी से करते हैं, जब 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 ये लोग कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा, तब तो लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जैसे ही उन्होंने प्लस लगाया तो अब क्या लिख दिया, ज्योमेट्रिक सीरीज। बहुत से लोगों को, इवन टीचर्स को भी ये बात नहीं पता होती कि कब क्या कहते हैं, कब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलना है, कब सीरीज बोलना है, पता ही नहीं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है या फिर प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, तो जब जब कॉमा है तो वो प्रोग्रेशन है, जब जब प्लस है तो वो सीरीज है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अच्छा, सम के फॉर्मूले लिखाए थे ना, सम के फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। समझाया भी था मैंने कि दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन, है दोनों फॉर्मूले एक ही। ये तब यूज करते हैं जब आर लेस देन 1, ये तब यूज करते हैं जब आर ग्रेटर देन 1। ठीक है दोनों एक ही। अगर माइनस को 1 निकालोगे ना तो फिर फॉर्मूला वही बन जाएगा जो फॉर्मूला यहाँ पे है। तो इस जीपी का n टर्म का सम और 5 टर्म का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म a कितना है यहाँ पे 1, कॉमन रेशियो r, सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 2/3। और ध्यान से देखो r की वैल्यू जो आई है वो 2/3 है, जो कि लेस देन 1 है, तो छोटी, एक से छोटी है, तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। एस एन इज इक्वल टू ए कितना है 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 2/3 की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब समस्या ये आती है लोगों को कि यहाँ तक तो क्वेश्चन कर दिया, अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, तो इसको कहाँ पे लाके हमको छोड़ना है, तो बताता हूँ इसको कहाँ से सोल्व करना है, कहाँ पे लाकर इसको छोड़ना है हमको, है ना। तो देखो ये तो पावर एन पावर है, ये तो अननोन है, ये तो सोल्व होगा नहीं, तो ये तो ऐसे रहेगा, बाकी जो सोल्व हो सकता है इसको सोल्व करेंगे। तो 1 इंटू में है, जो बाहर लिखा हुआ है तो उसको भी लिखना मुझको, तो 1 माइनस 2/3 की पावर एन अपॉन 3 कम 3 में से 2 गया 1/3। ठीक है, तो 1 माइनस 2/3 की पावर एन, और जो अपॉन में होता है उसको हम मल्टीप्लाई में करके कैसे कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल बना के, है ना, ये बात तो पता है ना। अब ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में ऐसे, तो एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर कितना हो जाएगा n। ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर n, और आगे सोल्व होगा ही नहीं, तो बस इसका आंसर हम यही छोड़ देंगे। अब फाइंड करना है सम ऑफ 5 टर्म, तो बस इसी में n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, ये नहीं कि तो दोबारा सोल्व करेंगे अलग से, अपनी करना, इसी में n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो S5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर 5, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243, तो 3 इंटू, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 243 माइनस 32 अपॉन 243, और ये तो हो जाएगा इसका कैंसिल 81 टाइम, और यहाँ कितना बच जाएगा 211, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 211/81। ठीक है, चलो नोट करेंगे जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव सम दिस। इस जीपी के कितने टर्म को लेकर ऐड करें कि ये आ जाए, दोबारा समझते हैं, इस जीपी के कितने टर्म को मैं ऐड करूं कि ये आए। जैसे कि मान लो मैं इन दो को ऐड कर दूंगा, इन दो को ऐड करके आ रहा है 2 3 6 6 और 3 9/2, तो 2 टर्म को ऐड करके ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 टर्म को ऐड करूंगा तो कुछ नंबर आएगा, तो कितने टर्म को ऐड करूं कि ये निकल के आए, तो इस जीपी की बात कर रहा है, इस जीपी के कितने टर्म को ऐड करें, 10 टर्म को ऐड करें, 20 टर्म को ऐड करें, 100 टर्म को ऐड करें कि ये नंबर निकल के आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है ना, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गेट द सम दिस। तो हमारे पास ए और आर होने जरूरी है, तो ए कितना है 3, आर कितना है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। यहां पर बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये इससे कैंसिल, तो 1/2। ठीक है, तो आर कितना हो गया मेरे पास 1/2, ए भी है आर भी है, और आर जो है मेरे पास वो 1/2 लेस देन 1 वाला आ गया। ठीक है, और सम कितना है दिस, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे कि बात चल रही है सम की, सम एस एन इज इक्वल टू 30
69/512। तो क्या फॉर्मूला है लेस देन 1 वाला, a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3069/512। a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 1 माइनस आर कितना है 1/2 होल पावर n अपॉन 1 माइनस आर कितना है 1/2 इज इक्वल टू 3069/512। तो 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन, जब 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा नीचे, इज इक्वल टू 3069/512। अब आती है समस्या जिन बच्चों का कैलकुलेशन पार्ट वीक होता है कि कैसे सोल्व करेंगे आगे। यहाँ से n कैसे सोल्व करना, ये बहुत बड़ा टास्क है बच्चों के लिए। कुछ नहीं करना, जो चीज़ अपोन में है वो कहाँ जाती है मल्टीप्लाई में, तो अपोन में कौन है 1/2, उधर भेज दो। तो 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n, भाई जो भी चीज़ अपोन में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है ना उधर, तो जो अपोन में था उसको हमने इधर रेफर करा मल्टीप्लाई में, ये लो ठीक हो गया। और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा उधर डिवाइड में, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, और 3069 की जब 1 में की तो ये बना, 512 की जब 2 में करोगे तो कितना आएगा 1024, और ये नीचे जा रहा है अपोन में, ये आ गया। ये बात समझ में आ गई सबको। अब होगा क्या, अब होगा ये 1 माइनस 1/2 की पावर n, इससे काट दो इसको, 1023/1024। अब बहुत ध्यान सुनना, इस चीज को तो यहीं रखूंगा, 1 को तो भेज रहा हूं, तो माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1023/1024 माइनस 1, तो माइनस 1/2 की पावर n, एलसीएम कितना आ गया 1024, यहाँ हो जाएगा 1023 माइनस 1024, तो माइनस 1/2 पावर n, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस के 1/1024 बचेगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 की पावर n और 1/1024। ठीक है, अब जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया था बेस वाला, मुझको इस चीज को 1/2 की पावर में लिखना है, मतलब बेस इसका 1/2 ही रहे, जो इधर है ना बेस वही रहे, पावर इसकी क्या करनी चाहिए, तो याद करो 2 की पावर 9 512 होता है, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा ये, है ना, 2 की पावर 10 हो जाएगा ये। भैया जब इसकी पावर 10 करोगे तो ये तो आएगा ना, इतना तो करना पड़ेगा डायरेक्ट आपको। ऑन कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगी n की वैल्यू 10, तो मतलब अगर हम इस जीपी के 10 टर्म को ऐड करेंगे तो हमको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो नोट करेंगे इसको। नंबर 9 कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। एक जीपी के शुरू के 3 टर्म का सम तो ये है, एंड देयर प्रोडक्ट, और इन्हीं का प्रोडक्ट इतना है। एक जीपी के फर्स्ट 3 टर्म का सम गिवन है और उसका प्रोडक्ट भी गिवन है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, कॉमन रेशियो फाइंड करना है और वो टर्म्स फाइंड करनी है। तो यहां पर एक बात ध्यान से समझने वाली है, लेट द टर्म्स आर, लेट द, सही है, लेट द 3 टर्म्स आर। तो जो 3 टर्म्स हमको माननी है ना, वो क्या मानेंगे हम, a/r, a और ar। याद है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि जीपी ये भी तो होती है ar का स्क्वायर, ar का क्यूब, जीपी ये भी तो होती है। ठीक है, तो हमने 3 टर्म ये वाले क्यों नहीं मान लिए, हमने स्टार्टिंग के 3 टर्म ये वाले क्यों नहीं मान लिए, हमने 3 टर्म ये वाले ही क्यों माने, तो मैंने समझाया था कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है तो फिर टर्म आपको ये वाली माननी है, ये तो जीपी में होती है। और अगर टर्म गिवन, और अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है फिर 3 टर्म को ये वाली माननी है। राइट है, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो वो मानेंगे, प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो फिर ये वाली मानेंगे। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाई थी। ठीक है, तो इसको हटाना से, तो कहता है कि एक जीपी के 3 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो भी गिवन है और जो सम है वो भी गिवन है। तो हमने मान लिया कि 3 टर्म ये हैं, a/r, a और ar। तो सम कितना कहा उसने हमको 13/12, और प्रोडक्ट कितना कहा है उसने हमको -1। तो एक जीपी का 3 टर्म का सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। राइट, अब पहले बात करेंगे प्रोडक्ट की। पहली टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, तीनों का प्रोडक्ट -1।
इस आर से आर कैंसिल, तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए का क्यूब इज इक्वल टू -1। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम -1 को -1 की होल पावर क्यूब 3 पावर लिख सकते हैं, ये एक ही बात है ना। अब जब जब पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, यानी कि ए की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी, ए तो कितना हो गया -1, राइट है, ए तो कितना हो गया -1, ठीक। अब जरा सम की बात कर लेते हैं, इधर सम पे चलो। सम मतलब a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ए कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। आर को एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। तो ए की वैल्यू -1 रख दो, ए की वैल्यू कितनी रख दो -1, और 1 प्लस आर स्क्वायर, आर को उधर भेज दो मल्टीप्लाई में ऊपर, 13 आर अपॉन 12, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 1 में, माइनस के आर में, माइनस के आर स्क्वायर में, ठीक है, और इज इक्वल टू 13 आर अपॉन 12, 12 को उधर भेज दो, तो माइनस के 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। इन सबको भी उधर ले जाओ, 12 आर स्क्वायर उधर गया तो 12 आर स्क्वायर, प्लस के 12 उधर गए, उधर 13 आर है तो 25 आर, प्लस के 12 भी उधर गए तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई मेरे पास आर में, क्या बन के आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करूंगा मैं अभी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा मैं अभी, और इसको सोल्व करके क्या करेंगे, फिर हम आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये तो आ गया था मेरे पास, पहले आर निकाल लेंगे। तो देखो 12 की 12 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 144, मल्टीप्लाई करके तो आए 144, और ऐड करके कितना आए 25। ऐसे दो नंबर कौन है, 16 और 9 है, ठीक है, 16 और 9 है। तो 12 आर स्क्वायर, और ये 25 था, आर छूट गया है ना, तो इसको लिख लो 16 आर प्लस 9 आर प्लस के 12 बराबर 0। इन दोनों में से 4 आर कॉमन ले लो, 4 आर कॉमन, तो बचेगा 3 आर प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, तो भी क्या बचेगा 3 आर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 3 आर प्लस 4 कॉमन, तो क्या बचेगा 4 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को रखो 0 के इक्वल, इसको भी रखो 0 के इक्वल, और इसको भी रखो 0 के इक्वल। इससे आर की वैल्यू माइनस के 4/3, और इससे आर की वैल्यू माइनस के 3/4। अब क्या करें, अब कौन सी वैल्यू ली जाएगी आर की और कौन सी नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर अगर समझना ध्यान से, यहाँ पर आर की दोनों ही वैल्यू हमको लेनी है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है ना कि आर को हम अवॉइड कर दें। बस मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आर यहाँ पर 0 नहीं होता, आर कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा आर, ठीक है। तो आर की दोनों वैल्यू लेनी है। तो अब क्वेश्चन यहाँ बनते हैं दो केस। अगर आर की वैल्यू ये कंसिडर करेंगे तो जो 3 नंबर हम ऑप्टेन करना चाह रहे हैं वो अलग आएंगे। जब हम यहां से करेंगे तो फिर कुछ और आएगा, ठीक। अच्छा, ए दोनों केस में ये रहेगा, ए दोनों में सेम है, यहां भी a -1 है, यहां भी a -1 है, ठीक। तो 3 टर्म्स जो हमको फाइंड करनी है, 3 टर्म्स जो हमको फाइंड करनी है, क्या क्या लिखी हुई है ऊपर, a अपॉन आर, a और ए आर। तो a कितना है -1 अपॉन आर यानी कि 3, a कितना है -1, और a कितना है -1 इंटू, एक सेकंड क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी, इसको भी हटाओ इधर से। a कितना है यहाँ पे, a कितना है -1 अपॉन आर कितना है, आर है माइनस के 4/3, ठीक, कॉमा a कितना है -1, a कितना है -1, और r कितना है मेरे पास माइनस के 4/3। तो ध्यान से समझना, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये तो हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4/3। तो एक तो क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। जब कॉमन रेशियो ऊपर आ गया था हमारा, तो एक तो नंबर ये हो सकते हैं जो उसने कहे हैं हमसे क्वेश्चन में करने के लिए, कि जिनका सम तो कितना हो ये वाला, और प्रोडक्ट कितना हो ये वाला, चाहे करके देख लो, प्रोडक्ट यही आएगा, सम यही आएगा, ठीक है। अब यहां से ऑब्टेन करेंगे 3 टर्म्स, जो 3 टर्म्स ऑब्टेन करना हम चाह रहे हैं, वही वाली हो जाएगी a अपॉन आर, a और ए आर। तो माइनस के 1 अपॉन आर, आर की वैल्यू माइनस के 3/4, ए की वैल्यू -1, और ए की वैल्यू -1, आर की वैल्यू माइनस के 3/4। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये उल्टा हो गया, तो 4/3 -1 और माइनस माइनस प्लस 3/4। तो आएंगे वही, बस उल्टे क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी जीपी में है, वो भी जीपी में है।
जो कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं दोनों कंडीशन ये भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था समझने के लिए, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस दिस, इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है। 7, 77, 777, 7777, ठीक। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें बताता चाहूंगा। नंबर एक बात कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के मेरे पास 9 क्वेश्चन बन सकते हैं, 9 क्वेश्चन। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, समझ में आ गया ना। इस तरह के मेरे पास 9 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। सबका तरीका सेम रहेगा, नंबर एक बात। तो बातें हो गई। तो एक तो क्या बताया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के 9 क्वेश्चन है, तरीका सेम है सबका, आंसर भी लगभग सेम है। जिस फॉर्म में इनका आंसर आएगा उसमें जहां 7 है वहां पर 3 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, वहां पर 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इनके आंसर आते हैं। तीसरी बात, ये कोई भी प्रोग्रेशन नहीं बन रही, ना ही तो ये एपी है ना ही ये जीपी है, ठीक है। सम फाइंड करने को आएगा एन टर्म्स का, एन टर्म्स का। मान लो अगर एपी होती तो हम इसमें क्लास 10th वाला फॉर्मूला एपी का लगा सकते थे, जीपी होती तो अब जीपी वाला भी लगा सकते थे। मगर आप चेक करो, ना ही तो ये एपी है ना ही ये जीपी है, क्योंकि देयर आर नो डिफरेंस आर सेम। इनका डिफरेंस कितना है 70, इनका डिफरेंस कितना है 700। तो एपी तो ये है नहीं, जीपी भी नहीं है। इनको इससे डिवाइड करोगे ना तो 11 आएगा, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो 10 पॉइंट कुछ करके आएगा, 11 पॉइंट कुछ करके आएगा, मतलब कि इस इनका रेशो इक्वल नहीं आएगा। अब जब रेशो इक्वल नहीं आएगा तो ये जीपी भी नहीं है फिलहाल, तो फिलहाल ना ही तो ये एपी है और ना ही ये जीपी है। तो क्या करेंगे अब हम, तो हम इसको जीपी बनाएंगे, ठीक है। हम इसको जीपी बनाएंगे। तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले लेट एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स। इस प्रोग्रेशन का एन टर्म्स का जो सम है उसको मैंने एस मान लिया थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया, एस। यानी कि एस इज इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 777 अप टू कहां तक, एन टर्म्स तक। देखो ध्यान से, ऊपर प्लस नहीं लगा हुआ था, मेरे को तो सम फाइंड करना है ना। तो एस क्या है, सम। इन सभी टर्म्स का सम क्या है, एस है, ठीक है। अब करना यह है, और हर क्वेश्चन में यही काम करना है, एस इज इक्वल टू, पहले 7 बाहर ले लेंगे। जब 7 बाहर ले लेंगे तो 1, 11, ठीक है। हमने यहां से क्या करा, 7 को कॉमन लिया, और ये काम कहां तक चलेगा, अप टू एन टर्म्स। ये काम कहां तक चलेगा, अप टू एन टर्म्स। यहाँ पे एन टर्म्स लिखा हुआ है, कभी यहां से 7 कॉमन ले लो, यहां से 7 कॉमन नहीं आया। ये तो टर्म बता रहा है कि एन भी टर्म है। जैसे कि पहले टर्म से 7 कॉमन आ गया, दूसरी टर्म से भी 7 कॉमन आ गया, तीसरी टर्म से भी 7 कॉमन आ गया, ऐसे एन से भी आ गया। टर्म तो यहाँ पे है नहीं ना, क्योंकि यहां पर आके मल्टीप्लाई, यहां पर आकर क्या करना है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9 कर देना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9, 9 से है ना, 9 से ही करनी है हर क्वेश्चन में, 9 से ही करनी है। 9 से डिवाइड, देखो ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई सबको होगी अंदर, 1 को भी करी, 11 को भी करी, 111 को भी करी, हर एक को मैंने यहां से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कहां तक किया, अप टू एन टर्म्स। ठीक होगी बात। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, इसको नहीं करनी, इसको नहीं करनी। समझो बात को, समस्या क्या है हमारे सामने कि हमको पता नहीं है एक्चुअल में। ओ माय गॉड, मैंने कर दिया क्या दिक्कत है, ये पहली टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म। तो हम मल्टीप्लाई टर्म के नंबर में कर रहे हैं या ट्रम की वैल्यू में कर रहे हैं भाई। 9 की मल्टीप्लाई ट्रम के नंबर में करनी है क्या मुझे, या ट्रम की वैल्यू में करनी है। ट्रम की, बहुत सी बच्चों को नहीं पता होता, ट्रम का नंबर एक अलग चीज है, ट्रम की वैल्यू एक अलग चीज है। 111 और ये 111 ये ट्रम की वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 ट्रम के नंबर्स हैं। तो 9 के मल्टीप्लाई तो ट्रम की वैल्यू को होगी ना, ट्रम की वैल्यू को, ट्रम के नंबर को थोड़ी कर रहा हूं मल्टीप्लाई में 9 से। तो एक्चुअल में जो n है ना, ये n तो ट्रम का नंबर है, nth ट्रम। ट्रम की यहाँ पे वैल्यू क्या है तो हमको पता ही नहीं, तो मल्टीप्लाई तो हम
होगी, बस समझ लो जो भी टर्म यहाँ पे होगी मल्टीप्लाई में हमने कर दी, n टर्म तक मल्टीप्लाई हमने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद 7/9, इस 9 को लिखोगे 10 - 1, 99 को लिखोगे 100 - 1, इसको लिखोगे 1000 - 1, इसको लिखोगे 10,000 - 1, और यही काम हमने कहाँ तक करा, यही काम हमने कहाँ तक करा, अप टू n टर्म्स। ये बात इतनी जरूरी है, बच्चे इसको लिखते नहीं है, बस डैश डैश छोड़ देंगे लगा के, और डैश डैश लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक नहीं, हमको टर्म का सम फाइंड करना है n टर्म तक। तो s इज इक्वल टू 7/9। अब जितने भी ब्रैकेट दिख रहे हैं, पहला ब्रैकेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब के जो पहले पहले टर्म है उनको उठा लो, सिर्फ पहले पहले टर्म। इसका पहला टर्म 10, इसका पहला टर्म 100, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 10,000, सबके पहले पहले टर्म। और ये काम हमने कहां तक करा, n टर्म्स तक करा, n टर्म्स तक करा, माइनस। अब सबके जो अगले टर्म है, इसका क्या है 1, प्लस इसका क्या है 1, प्लस इसका क्या है 1, प्लस, क्योंकि मैथ मैंने बाहर कॉमन सबका ले लिया, इन सारे वंस का जो माइनस है वो कॉमन बाहर आ गया। और ये काम कहां तक किया मैंने, अप टू n टर्म्स, ठीक। अब जो पहला ब्रैकेट है ना, ये 10 10, फिर ये 100, फिर ये 1000, फिर 10,000, ये देखो ध्यान से, ये जीपी बन गया, ये वाला ब्रैकेट जीपी बन गया। ये ब्रैकेट इस जीपी का ध्यान से देखो, इस जीपी का ए तो है 10, आर भी कितना है इसका 10 है, इस जीपी का जो ए है वो 10 है, आर भी 10 है, और ये रहा फॉर्मूला सम का n टर्म का, जबकि आर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इसका सम तो ही फाइंड हो गया, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म। अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म तक करोगे तो n ही आता है, पता है ना, नहीं पता भाई। अगर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 तक होता तो 3 आता, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 तक करोगे तो 4 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 50 तक करोगे तो 50 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 100 तक करोगे तो 100 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक करोगे तो n आएगा, ठीक हो गया। तो 7/9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। अब चाहे तो यही छोड़ दो आंसर, या इसके मल्टीप्लाई कर दो अंदर, देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, यही छोड़ रखा है ना, तो बस यही इसका हम आंसर छोड़ देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कभी ये सीरीज आपकी 4 में आती है, 4 4 लिख के आता है, या 5 में लिख के आती है, तो बाहर ही चेंज होगा, खाली जहां 7 है वहां 5 आ जाएगा, कभी 8 में आया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बाकी पूरा प्रोसेस जो तो रहेगा इसी स्टेप के बाद। यहां से जो भी नंबर होगा जिसमें 7 कॉमन लिया, बाकी चीज सेम रहेगी। मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे होता 6 66 666, तो बस यहाँ के बाद 6, बस बाहर यहाँ पे 6 हो जाएगा, बाकी अंदर का सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। एक इंसान के 2 पेरेंट्स हैं, माता पिता, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। जो उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा के भी दादा, मतलब जो तीसरी पीढ़ी चली गई, वो 8 है, एंड सो ऑन, जो उससे पीढ़ी होगी वो ऐसे ही ट्वाइस होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है, जो सीरीज बन रही है, वो पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, एंड सो ऑन, इस तरह बनती जा रही है। ये पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो बहुत ध्यान से देखो, ये जीपी बन गई, ठीक है। तो लिखना दिस इज एन जीपी, दिस इज अ जीपी, ठीक। तो ए कितना है यहाँ पे मेरे पास 2, और आर कितना है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2, और जो कि ग्रेटर देन किससे हो जाएगा 1 से। तो वो ये बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ऑन। उसकी अपनी जनरेशन से पिछली 10 पीढ़ियों तक टोटल कितने लोग थे बताना है। उसकी जो अब जनरेशन जो जिसमें वो जी रहा है, वहां से पीछे 10 तक जाओ, उसके पेरेंट्स जो है वो पहली जनरेशन है, उसके बाद से पहली है, मतलब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो दूसरी जनरेशन मानी जाएगी, जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है वो तीसरी, फिर उसके ऊपर वाली चौथी, ऐसे ही 10 तक जाना है और टोटल बताना है। मतलब मुझको इस जीपी के 10 टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक, ठीक है।
तो n इज इक्वल टू 10, समझ में आ गया ना, डायरेक्ट कर देंगे बस, S10 इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो 2 इंटू 1024 माइनस 1, 2 में से एक गया 1, तो 1024 में से जब एक गया क्या बचेगा, 1023, यानी कि 2046। तो उसकी पिछली 10 पीढ़ियों में 2046 लोग थे। ठीक, नोट करेंगे इसको। 12 नंबर देखते हैं। इंसर्ट द 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256, 1 और 256 के बीच। तो एग्जाम्पल 12 और 13 तो हमने पहले कर लिए थे। जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें जब मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट समझाया था ना, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल 12 कर चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM समझाया था, वहां पर हम एग्जाम्पल 13 भी कर चुके हैं। ठीक, तो इस मतलब यहाँ तक हमारे अब टोटल एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 हमने पहले कर लिए थे, 12, 13 तो, और 11 तक हमारे अब हो चुके हैं। तो हमारी एग्जाम्पल वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन में। थैंक यू।